नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कल लॉकडाउन 3.0 यानी कि लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होने वाला है और अगले 2 हफ्ते तक यानी कि 4 तारीख से लेकर 17 तारीख तक लॉकडाउन चलना है। यानी कि दो हफ्ते और हैं जब आपको रिस्ट्रिक्शंस का पालन करना होगा। क्यों? कारण सब जानते हैं। कोरोना वायरस कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे देश भर में लगातार 40,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर की भी बात की जाए तो आज 700 आंकड़ा क्रॉस हो चुका है, जिसको देखते हुए कई सारे बदलाव भी किए गए हैं और लॉकडाउन 3.0 से कई सारे लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी कि कौन कौन से बिजनेसेस खुलने वाले हैं, कौन से नहीं। सुबह से हज़ारों मैसेजेस हम भी रिसीव कर चुके हैं। द न्यूज़ नाउ के अलग अलग मेंबर्स को लगातार क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन कल खुलेगा, कौन कौन सी शॉप्स खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। तो उस पर सब पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा अपडेट आपको दे दूं। आज के अपडेट के हिसाब से 35 नए पॉजिटिव मामले जो हैं जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए हैं। उसमें से एक जम्मू में आया है, जो कि हम कल ही अपडेट दे चुके थे। सांबा में, जम्मू डिवीज़न की हम बात कर रहे थे, सांबा में आया था और बताया जा रहा है कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कश्मीर की है। साथ ही साथ 33 जो पेशेंट्स हैं वो रिकवर भी हुए हैं, उनको डिस्चार्ज किया गया है, जिनमें से 2 जम्मू से हुए हैं और 31 कश्मीर से हुए हैं। ये आज शाम 5:30 तक का पूरी डिटेल है। उसके बाद चेंजेस कुछ हुए हो सकते हैं। तो बदलाव के बात करूं तो 2-3 बदलाव तो पहले ही आ चुके हैं। सबसे पहला, रेड जोन्स बनाए गए, ऑरेंज जोन बनाए गए, ग्रीन जोन बनाए गए। कौन कौन सा बना उस पर भी चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले थोड़ा मीडिया बुलेटिन पर नज़र डालें। आज के मीडिया बुलेटिन के हिसाब से 701 केसेस हो चुके हैं पूरे जम्मू कश्मीर में, यानी कि 701 लोग पॉजिटिव हैं। उसमें से 406 लोग माफ़ कीजिएगा कि एक्टिव हैं। जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा 7 है एक्टिव केसेस का और कश्मीर में 399 है। टोटल मिलाकर ये आंकड़ा पॉजिटिव एक्टिव मामलों का 406 है। 287 लोग अभी तक रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से 53 जम्मू से हैं, 234 कश्मीर से हैं। कुल मिलाकर 701, 640 उसमें से कश्मीर में, 61 लोग जम्मू में, 7 डेथ्स कश्मीर में हुई हैं और 1 डेथ जम्मू में हुई है। टोटल मिलाकर 8। जल्दी जल्दी मैं आपके लिए पढ़ दूं कि नए आज पॉजिटिव मामले कहां कहां से आए हैं। 10 मामले अनंतनाग से आए हैं और साथ ही साथ 11 मामले कुपवाड़ा से, 4 मामले शोपियान से, बडगाम से 5 मामले, पुलवामा से 1 और सांबा से 1। जम्मू डिवीज़न से पूरे एक ही केस आया है। और पूरी डिटेल में जाने से अच्छा है कि आपको कई सारे पर जल्दी जल्दी ओवरव्यू दे दिया जाए, क्योंकि बाकी मीडिया बुलेटिन आप तक रोज़ हम पहुंचा ही देते हैं। कई सारे बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव जो एमएचए द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की लिस्ट जारी की गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखा गया। अगर हम उसकी बात करें उस लिस्ट की, तो उसमें 12 जो जोन्स थे, 12 जो डिस्ट्रिक्ट थे वो ऑरेंज जोन में थे। पर नई लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 4 ही जोन हैं, 4 ही डिस्ट्रिक्ट हैं जो रेड ऑरेंज जोन में हैं। रेड जोन में जम्मू को भी डाल दिया गया है और कठुआ को भी डाल दिया गया है और सांबा को भी डाल दिया गया है। जिस दिन एमएचए की लिस्ट आई थी उस दिन ये तीनों के तीनों ऑरेंज जोन में थे। उसके अलावा कश्मीर के कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट पहले ऑरेंज जोन में थे, अब सब के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो रेड जोन में कर दिए गए हैं। ऑरेंज जोन की बात करूँ, रियासी, उधमपुर, रामबन और रजौरी, ये 4 जोन जो हैं ये ऑरेंज जोन में रहेंगे। ग्रीन जोन की बात की जाए तो डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ और डोडा से अभी तक कोई केस नहीं आया, बूरा रहमो करम से। किश्तवाड़ में जो एक केस आया था वो पूरी तरह से काफ़ी लंबे समय से ठीक हो चुका है और यही कारण है कि उसको ग्रीन जोन घोषित कर दिया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि जब सारे चीज़ें ठीक चल रही हैं जम्मू में, आपने कुछ दिन पहले जम्मू को ऑरेंज जोन में डिक्लेयर किया और यहाँ तक बताया कि कोई भी अब केस जम्मू में नहीं है, तो ये जम्मू एक तरीके का कोरोना फ्री हो चुका है। तो ऐसा क्या है कि ऑरेंज कर दिया गया जम्मू को, रेड जोन में था, रेड जोन कर दिया गया जब ऑलरेडी ऑरेंज जोन में था। कई सारे लोग, अब दर्शक हमारे सवाल भी पूछ रहे हैं कि रेड जोन में क्यों किया गया और रेड जोन में हुआ भी है या नहीं। जी हाँ, रेड जोन में हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ही देर पहले एक ऑर्डर निकालकर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर दी है कि जम्मू, कठुआ और सांबा तीनों रेड जोन में हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि हुए क्यों हैं, जबकि मैं अगर पिछली लिस्ट अगर मैं पढ़ने जाऊं उसके मुताबिक ऑरेंज जोन में जम्मू था। इसके अलावा कुछ जो और जोन, सिर्फ 4 जोन रेड जोन में थे, जिसमें बांदीपोरा, शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर था। ये 4 जिले इसलिए थे
क्योंकि इन चारों जिलों में काफ़ी ज़्यादा तादाद में केसेस देखे गए थे। उसके बाद 4 जोन ग्रीन जोन में थे, जिसमें पुलवामा, किश्तवाड़, डोडा और पुंछ था। तो पुलवामा अब सीधा सीधा रेड जोन में चला गया है, क्योंकि 10 के 10 जो है केसेस हैं वो 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो रेड जोन में हैं, और 3 जो है वो जम्मू से हैं। 13 पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के रेड जोन में हैं। पिछले की अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज जोन में पहले बारामूला, कुपवाड़ा, गांदरबल, जम्मू, उधमपुर, बडगाम, कुलगाम, सांबा, कठुआ, राजौरी, रामबन, इन सब को रखा गया था ऑरेंज जोन में। पर अब इन में से 3 को निकालकर, 3 को नहीं बल्कि ज़्यादा और डिस्ट्रिक्ट को निकालकर, 3 जम्मू के और बाकी सारे कश्मीर के निकालकर उनको रेड जोन कर दिया गया है। अब आते हैं क्यों किया गया है, उस पर जो हम क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक ये बड़ा सवाल है। सबसे पहला उसमें कारण ये हो सकता है, जो हम स्पेकुलेट कर पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, सबसे पहला कि जितने भी जो केसेस जम्मू के आसपास के ज़्यादातर इलाकों में पाए जाते हैं, जम्मू डिवीज़न में पाए जाते हैं, जहां हम सांबे की बात करें, कठुआ की बात करें, पुंछ हो, राजौरी हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, तो उन सब को कहाँ लाया जाता है? जीएमसी जम्मू में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सबको आइसोलेशन में रखा जाता है, और फिर उसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज़ी से की जाती है। ज़्यादातर ऑफिस कहाँ हैं? जम्मू में है। किसी को कुछ पास लेने जाना है तो वो कहाँ जाता है? डिवकॉम का ऑफिस जाता है। डिवकॉम का ऑफिस कहाँ है? जम्मू में है। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में किसी तरीके की किसी को समस्या आती है, किसी को कुछ जानकारी हासिल करनी है, या मीडिया वालों ने किसी ने पास लेना है, या बाकी सब किसी ने पास लेना है, तो वो कहाँ जाते हैं? डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाते हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑफिस कहाँ है? जम्मू में है। उसके साथ ही साथ जम्मू जो है वो एक सेंटर भी पड़ता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई माल, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर उसने श्रीनगर जाना है कोई एसेंशियल गुड्स लेकर, कश्मीर जाना है, उसने पुंछ की ओर जाना है, तो सबसे पहले वो एंटर होगा और वो जम्मू में ज़रूर आएगा, तो उसके बाद वो कहीं और शिफ्ट करेगा। पहला कारण ये हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण। तो ये कुछ कारण मुझे लग रहे हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते ही हैं, अभी तक उसको शिफ्ट भी नहीं किया गया है। सेक्रेटरीट को सिविल सेक्रेटरीट ऐसे मूव हो जाता है, पर अभी तक नहीं हुआ है। उसका कारण क्या है? वो यही कारण था कि कोरोना वायरस का इतना बड़ा, जब पैंडेमिक चल रहा है, तो उस समय इतना बड़ा स्टेप उठाना कहीं ना कहीं गलत हो सकता था, नुकसानदायक हो सकता था, जिसको देखते हुए ये बड़ा कदम लिया गया। अब क्योंकि ज़्यादातर ऑफिसेज जो हैं वो जम्मू में ही ऑपरेट कर रहे हैं, तो जम्मू को पूरी तरह से ऑरेंज जोन कर ज़्यादातर शॉप्स खोल देना वो कहीं ना कहीं डेंजर हो सकता था, जिसको देखते हुए हमें जो लगता है उसके मुताबिक कि इसको ऑरेंज जोन उसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जिस तरह से अब कई सारे मीडिया कर्मियों की तरफ से भी ये जो है वो बात कही गई कि कई सारी शॉप्स नहीं चलेंगी। कई सारे लोग भी पूछ रहे हैं कि कौन सी शॉप चलेगी, कौन सी शॉप खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी। तो दरअसल ये अभय कुमार जी एक सवाल पूछ रहे हैं, वैसे मैं उनका जवाब दे दूं। गवर्नमेंट ऑफिस जाने के लिए पास चाहिए? जी अभय कुमार जी, मेरे हिसाब से ज़्यादातर जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर अपने अपने हिसाब से जो गवर्नमेंट जो आइडेंटिटी कार्ड जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं वो चल रहे हैं। पर साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी हिदायत दी है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो डिविजनल लेवल के जो ऑफिसर हैं वो जाएं, और उससे नीचे जितने भी ऑफिसर हैं वो 33% तक उसकी तादाद हो। पर यह तय करना सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि किसकी अभी ज़रूरत है, किसकी नहीं है। तो ज़रूरत तो हर किसी की है ही है। अतिंदर सिंह जी पूछ रहे हैं कि नो ऑफिशियल अपडेट रिगार्डिंग, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक कोई नहीं आया है। जितनी भी अभी तक चीज़ें हैं वो सब स्पेकुलेशन में है। हाँ, अब हम एक बात ज़रूर करने वाले हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी कंफर्मेशन हो जाएगी कि कई सारे लोगों ने जो कहा बार्बर शॉप, स्पास, सैलून्स नहीं चलेंगे, लीकर शॉप्स नहीं खुलेगी जम्मू में, तो उसका कारण है ये ऑर्डर। कुछ दिन पहले हमने ये डिटेल में ये ऑर्डर पढ़ा था। ये ऑर्डर आया था एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। उसमें ये कहा गया था कि जितने भी रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, कंटेनमेंट जोन में, उनमें कौन कौन सी दुकान खुलेगी और कौन कौन सी नहीं खुलेगी। कंटेनमेंट जोन की लिस्ट मेरे हाथ में है, रेड जोन की भी है, ऑरेंज जोन की भी है और ग्रीन जोन की भी है। अब चूंकि रेड जोन जो है वो जम्मू में है, जम्मू जो है वो रेड जोन में है, तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि वो वाली चीज़ें जो परमिट नहीं होंगी उनमें क्या आता है, साइकिल रिक्शाज आते हैं और ऑटो रिक्शाज आते हैं, यानी कि रिक्शाज नहीं चलेंगे। टैक्सीज एंड कैब्स एब्रीगेटर्स आते हैं, टैक्सीज और कैब्स नहीं चलेंगी। इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट फ्लाइंग ऑफ बसेस इंटर डिस्ट्रिक्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट नहीं चलेंगी। बार्बर शॉप, स्पाज एंड सैलून्स, ये तीनों यहाँ पर नहीं चलेंगे।
साफ तौर पर ये इसकी हिदायत, इसका जो असर है वो दिखता है, क्योंकि ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये स्पाज हों, सैलून्स हों या बार्बर शॉप्स हों, ये तीनों एक व्यक्ति पर अगर कैंची यूज होगी तो दूसरे पर भी होगी, एक व्यक्ति पर अगर ट्रिमर यूज होगा तो दूसरे पर भी होगा, एक व्यक्ति पर अगर वैक्सीन की कुछ मशीनें या बाकी सब चीज़ों की कुछ मशीनें यूज होंगी तो दूसरे पर भी होंगी। इसीलिए इन सबको देखते हुए रेड जोन पर ये कंटेनमेंट की गई थी कि यहां पर आपने ये वाली चीज़ें यूज नहीं करनी है। जहां तक हमारी समझ है, जहां तक अभी तक जो चीज़ें समझ आ रही हैं, हमने कोशिश की कि ऑफिशियल ऑर्डर की कंफर्मेशन पहले ले ली जाए, तभी हम थोड़ी लेट आपके साथ आपके साथ मिलना हुआ हमारा। तो ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ, जब हम बात कर रहे हैं इसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ ऑर्डर आ जाए उस पर हम क्लैरिटी नहीं दे सकते, बट अभी तक के हिसाब से कोई ऑर्डर नहीं आया है। और सब लोग मेरे हिसाब से, जितनी भी वायरल खबरें चल रही हैं उसके हिसाब से, ये एमएचए का ऑर्डर है जो रेड जोन के लिए है, तो उसके हिसाब से ना लिकर शॉप्स यहाँ चल सकती हैं, ना बार्बर शॉप्स, ना स्पाज और ना सैलून्स। हालांकि कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स खुलेंगी या नहीं, और साथ ही साथ जो दूसरी शॉप्स हैं जिसमें मोबाइल शॉप्स आता है या काफ़ी सारी और जानकारी हैं, तो उसमें मैं पढ़ देता हूं यहाँ पर व्हीकल मूवमेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की गई है, जिसमें पर यह कहा गया है कि चार पहिया व्हीकल जो है उसमें 2 पैसेंजर जा सकते हैं, जैसे पहले कहा गया था एक आगे एक पीछे। 2 व्हीलर्स में सिर्फ एक ही व्यक्ति जा पाएगा, ये साफ तौर पर कर दिया गया है। भले ही वो एसेंशियल गुड्स के लिए तो अलग अलग हिदायतें हैं, जो आम व्यक्ति है उसके लिए। अब उसके बाद इंडस्ट्रीज की बात कर लें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं वो चल सकती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो हैं वो चल सकती हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स के अंदर जो आती हैं इंडस्ट्रीज वो चल सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ एसेंशियल गुड्स वो सब चलेंगी, इंटरमीडिएट्स हो गए, प्रोडक्शन यूनिट्स होगी वो सब चलेंगी, रॉ मटेरियल न जाने के लिए कोई मनाही नहीं होगी, फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्रीज खुलेंगी, मेडिकल डिवाइसेस खुलेंगी और उनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको भी लाया जाएगा, वो भी बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईटी हार्डवेयर भी बनेगा, जूट इंडस्ट्री विद स्टैगर्ड शिप्स आर सोशली डिस्टेंसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल आर परमिटेड। सब चीज़ों में यही कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते रहेंगे तो उन चीज़ों को धीरे धीरे करके खोल दिया जाएगा। पर रूरल एरियाज़ में, जहाँ भी रेड जोन भी रूरल एरियाज़ में आते हैं कहीं सारे, तो रूरल एरियाज़ में ये सारी इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अर्बन एरियाज़ में सीटू SITU कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है खुली रहेंगी, जिसमें कि इन हाउस जो लेबर होगी वो काम कर सकेगी। इसके अलावा स्टैंड अलोन शॉप्स, नेबरहुड शॉप्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो शॉप्स हैं वो खुल सकेंगी, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स खुल सकेंगी, सर्विसेज दुकानें खुल पाएंगी, पर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मॉल्स नहीं खुलेंगे, उसके अलावा रूरल एरियाज के अलावा मॉल्स नहीं खुलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज खुल सकती हैं। पर इसमें मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, आप किसी भी कंफ्यूजन में ना रहिएगा। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, एमएचए ने एक ऑर्डर निकाला कि इतने रेड जोन में है, इतने ऑरेंज जोन में है, इतने ग्रीन जोन में है, जब एमएचए के ऑर्डर को किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया, ये एक बड़ा सवाल था। उसका जवाब ये है कि इस ऑर्डर में, जो मेरे पास ये ऑर्डर है 11 पेजेस का, इस पर साफ लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने हिसाब से कुछ फैसले ले सकती है जो उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से सही लगता है। उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कठुआ और सांबा की हमने बात करनी है कि रेड जोन पे क्यों कर दिए गए। उस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा इस पर बता दूं, 2 गज की दूरी जरूर कही गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, यानी कि 6 फुट की दूरी जरूर रखनी है किसी भी व्यक्ति को शॉप्स खरीदने में, कुछ करने में, सामान करने में। बाकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, फैमिली वेलफेयर की सर्विसेज हैं, पुलिस, प्रिजनर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, सिविल डिफेंस की हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज हैं, NIC है, कस्टम्स हैं, FCI, NCC, NYK, म्यूनसिपल सर्विसेज, ये सब चलती रहेंगी, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी। ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में, रेड जोन में, सब जगह। अब सवाल ये आता है कि शुभम कोहली साहब पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल शॉप्स टाइमिंग बठिंडी, तो शुभम कोहली जी मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकाला है, तो कृपया कर अभी कोई भी दुकान अपनी बिना ऑर्डर के ना खोले। मैं ये ऑर्डर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई और ऑर्डर उपलब्ध नहीं है, और क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि बार्बर शॉप्स क्यों खुलेंगे, बार्बर शॉप्स क्यों नहीं खुल रही, या बाकी सब चीजें क्यों नहीं खुल रही। 4 चीजों पर यहां पर लगाम साफ तौर पर कही गई है। बार्बर शॉप्स, स्पास, सैलून्स और जो आपकी लीकर शॉप्स हैं ये नहीं खुलेंगी, ये कंफर्म है रेड जोन में।
पर जो बाकी शॉप्स भी खोली जानी है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर के बाद खोली जानी है। तो कृपया कर कल आप कोई भी व्यक्ति ऐसे जल्दीबाजी में कोई दुकान ना खोल दे, बाद में तहसीलदार साहब आके सील कर जाएंगे, बाद में हमें मत दोष दीजिएगा कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, हमें क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे दी भाई। जबकि हम आपको बता देना चाहते हैं कि साफ तौर पर यहाँ लिखा गया है कि कुछ दुकानें खोली जाएंगी, पर इस पर संज्ञान लेना और इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाना वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही उठा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जम्मू जो है वो कौन है, हमारी मिसेस सुषमा चौहान, वो जल्द से जल्द फैसला ले लेंगी। उसमें जवाब जब भी आ जाएगा हम आप तक पहुंचा देंगे। एमी वाली जी पूछ रहे हैं कि सर वाई गवर्नमेंट नॉट इशू पास इन ऑनलाइन फॉर्मेट। एमी वाली जी, हमने भी काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछ लिए हैं और गवर्नमेंट ने अब कोशिश की है कि इन चीज़ों पर ज़्यादा काम किया जाए। दरअसल हम गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर सकते या गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म इस समय करना वाजिब नहीं है। जिस गलती में वो कर रहे हैं, जो गलतियां वो करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको अवगत कराया जाए ताकि वो इस पर सोल्यूशन निकालें। पर एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी इतनी इस समय मजबूर है कि वो किस तरह से किस चीज़ पर काम करे, किस सेक्टर पर काम करे, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुकी है। मैं जब पिछली बार डीसी मैम से मिला था तो मैंने भी कई सारी हिदायतें दी थी, हालांकि कुछ पर काम भी हुआ है। अंकुश खजूरिया जी पूछ रहे हैं कि प्राइवेट ऑफिसेज इन जम्मू ओपन और नॉट। तो रेड जोन में मुझे नहीं लगता कि ये खुलेंगे, तो उस पर लगता है कि नहीं खुलेंगे। बिपन सिंह बख्शी जी पूछ रहे हैं विल लिकर शॉप्स ओपन इन पुंछ डोडा और इन ग्रीन जोन। पुंछ और डोडा ग्रीन जोन में है, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वहां से अभी तक कोई भी केस नहीं आया, भगवान के शुक्र से वैसा ही बना रहे। लीकर शॉप्स इन दोनों एरियाज में और रियासी में भी खुल सकती हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो तीनों रेड जोन्स में हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो लीकर शॉप्स खोल सकता है, पर उसका ऑर्डर डीसी साहब को ले लेने दीजिए। जब तक वो ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कृपया कर आप अपनी दुकान मत खोलिए, कल सीज हो जाएगी नहीं तो। इलेक्ट्रिकल शॉप्स की मैंने बता दी। वन पीपल ऑफ कश्मीर स्टक एट जम्मू अलाउड टू गो होम। ये हमारा भी एक बड़ा सवाल है और लगातार एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है। डिवकॉम जम्मू को आप मेल कीजिए, कुछ नंबर्स जारी किए गए हैं उन पर आप मेल कीजिए। ट्विटर हैंडल लगातार DIPR का और रोहित कंसल साहब का खंगालते रहिए, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का खंगालते रहिए, ताकि कुछ ना कुछ वहां पर मिल जाएगा आपको। इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो मैंने साफ तौर पर पहले ही बता दिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन और इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में कुछ इंडस्ट्रीज को खोलने की बात कही गई है। 33% या 50% तक मैक्सिमम लोग किया जाएगा वर्कर्स को। उसमें डीकंटेमिनेशन टनल्स भी कुछ बनाने की बात कही गई है। सैनिटाइजर की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए, फिर मास्क पहनने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा और फिर मुझे लगता है कि खोल दी जाएंगी। कुछ इंडस्ट्रीज को पहले भी अलो किया गया है, कुछ शॉप्स को भी अलो किया गया है। मसलन के तौर पर जो आपकी शॉप्स आती हैं जिसमें स्टेशनरी है, बुक शॉप्स है, उसको खोला गया है। तो ये सब चीज़ें कुछ बदलाव किए गए हैं और लगता है कि अब जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू का ऑर्डर आ जाएगा पूरी तरह से, उस पर हम बातचीत कर लेंगे। पर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो कई सारे लोग आपको जो बोल रहे हैं कि ऑर्डर आ चुका है, उसका आपसे क्या आया क्या नहीं आया, तो ऑर्डर नहीं आया है। मेरे हिसाब से जो लोग अभी तक आपको जानकारी दे रहे हैं वो मैंने वैसी ही जानकारी दी है। MHA द्वारा जो ऑर्डर आया था जिसमें रेड जोन में क्या गाइडलाइंस है, ऑरेंज जोन में क्या गाइडलाइंस है, ग्रीन जोन में क्या गाइडलाइंस है, वही कही गई थी। तो रेड जोन के अलावा ऑरेंज जोन में कुछ चीज़ें जो कही गई हैं, इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटरस्टेट डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी बसेस बंद रहेंगी। पैसेंजर्स टैक्सी और कैब्स रेड जोन में नहीं चल रही थी पर ऑरेंज जोन में चल सकती हैं, बट उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 और पैसेंजर बैठ सकते हैं, यानी कि टोटल 3 लोग। इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड व्हीकल्स ओनली फॉर परमिटेड एक्टिविटीज। परमिटेड एक्टिविटीज के लिए ही इंडिविजुअल्स एक जगह से दूसरी डिस्ट्रिक्ट मूव कर सकेंगे। 4 व्हीलर्स के लिए कहा गया है कि मैक्सिमम 2 पैसेंजर्स विद ड्राइवर, 3 लोग टोटल जा सकते हैं, ये कहा गया है। ग्रीन जोन में क्या है अब मैं उनके लिए पढ़ देता हूं, जो डोडा रियासी और पुंछ वाले जो लोग हैं। All activities permitted in green zone except those activities that are prohibited under para 4। अब para 4 में हमने आपको पहले ही बता दिया, कई सारी चीज़ें कही गई थी। रिस्ट्रिक्शंस एक बार फिर से हम पढ़ लेंगे। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसेस को ऑपरेट किया जा सकता है। उसका ऑर्डर, उसका संज्ञान लेना किसका काम है, DC कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स का। साथ ही साथ बस डिपोज भी जो हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे। अब अगर चौथा पैरा मुझे मिल जाए तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। चौथे पैरे में कहा गया है कि ऑल डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो नहीं चलेंगी।
पैसेंजर ट्रेन्स नहीं चलेंगी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। साथ ही साथ इंट्रा स्टेट बसेस नहीं चलेंगी, इंटरस्टेट बसेस नहीं चलेंगी, मेट्रो रेल सर्विसेज नहीं चलेगी। इंटरस्टेट मूवमेंट इंडिविजुअल्स के लिए भी बंद रहेगी एक्सेप्ट जो परमिट किया जाएगा एमएचए द्वारा। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे 17 तारीख तक। और इस पर कंफर्मेशन के लिए रोहित कंसल साहब ने भी लिख दिया है कि 17 तारीख तक बंद रहेंगे, हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सर्विसेज जो है वो बंद रहेंगी, पर उसमें आपके जो बाकी सर्विसेज आती हैं जिसमें मेडिकल स्टाफ है या हेल्थ वर्कर्स हैं, स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, पर्सन इंक्लूडिंग टूरिस्ट जो क्वारंटाइन किए गए हैं, क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में हैं, उनको थोड़ा अलाउ किया जा सकता है। और उनकी हॉस्पिटैलिटी जो जहाँ जहाँ भी वो होटल्स में या कहीं भी रखे गए हैं वो चलती रहेंगी। सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे, जिम्नेजियम यानी कि जिम्स बंद रहेंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स और ऐसे प्लेसेस जहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होने की जो आशंका है वहां हो सकते हैं, वहां पर इतने ही जो चीज़ें हैं वो नहीं खोली जाएंगी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शन, गैदरिंग्स आर नॉट अलाउड। बट ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में हो सकता है कि 50 लोगों को शादी के लिए और 20 लोगों को फ्यूनरल के लिए, क्रिमेशन के लिए अलाउ किया जाए। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल बी क्लोज फॉर पब्लिक के लिए ये सब बंद रहेंगे। और बाकी ऑर्डर्स जो हैं वो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे कर निकाल देंगी। कृपया कर आज रात तक कर या कल सुबह तक का वेट कर लीजिए। जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता, मेरी साफ तौर पर हिदायत है कि जो दुकानें पहले खुली थी वही खुलें, बाकी नई दुकानें ऑर्डर आने तक ना खुलें। क्योंकि जिस तरह से हमने पिछली बार देखा, जल्दबाजी में आकर 2 दिन दुकानें खुली और उसके बाद सील कर दिया गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप सब लोग पूरी तरह से पहले ये जानकारी ले लें कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी नहीं, या ऑर्डर आने दें उसके बाद ही कुछ करें। तो कुछ सवाल जाते जाते ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज के इस खास लाइव में जो हमने थोड़ी लेट किया पर जानकारी देना ज़रूरी थी। गोविंद सिंह जी, मैंने बता दिया इंडस्ट्रीज कौन सी खुलेंगी। रोहित महाजन जी पूछ रहे हैं वाई जम्मू इज इन रेड जोन, तो मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ केस तो नहीं आया है। हाँ, एक चीज़ जो मैं भूल गया, माफ़ कीजिएगा, जम्मू, कठुआ और सांबा, इन तीनों को रेड जोन क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल है जिसका अभी तक जवाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर की नहीं दिया है। पहला रीज़न जो मैंने पहले बताया, जम्मू में क्योंकि जीएमसी है, कोविड-19 हॉस्पिटल है, ज़्यादातर क्या, जम्मू डिवीज़न के जितने केसेस हैं या ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी केसेस हैं वो कहाँ आते हैं, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आते हैं। आने जाने के लिए उनको गाड़ियाँ भी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग जब जम्मू में आइसोलेट किए गए हैं तो उनको ये बीमारी फैलने का या वायरस फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए शायद इसको रेड जोन नहीं किया होगा। दूसरा, ज़्यादातर जो ऑफिसेज इस समय हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। मसलन के तौर पर डिवकॉम जम्मू का ऑफिस कहाँ है, जम्मू में है, यानी कि जम्मू डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, ये जम्मू में है। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का ऑफिस कहाँ है, जम्मू में है। किसी बड़े बड़े ऑफिसेज कहाँ हैं, वो जम्मू में है। इसीलिए क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स यहाँ पर चल रही है, रेड जोन्स वाले डिस्ट्रिक्ट यहाँ जम्मू में आ रहे हैं, जम्मू वाले बाहर जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज तो बंद नहीं है ना, वहाँ पर सब कुछ खुला है, तो वहाँ से इसलिए जम्मू को, क्योंकि जम्मू एक सेंटर पड़ता है, असेंशियल कम्युनिटीज आने वाली जो चीज़ें हैं वो जम्मू से दूसरी जगह एंटर करेंगी, तो उसको भी रिस्क नहीं लिया जा सकता कि अगर आप खोल दें। साथ ही साथ कठुआ और सांबा को भी रेड जोन कर दिया गया है। सांबा को तो साफ तौर पर 21 दिन वाली जो गाइडलाइन इसमें लिखी गई है एमएचए के ऑर्डर में कि 21 दिन के अंदर अगर कोई भी केस आता है तो फिर से पुराने जोन में चला जाएगा, तो वही हुआ। 3 केसेस नए आए सांबा में और उसको रेड जोन में घोषित कर दिया गया। अब कठुआ में टोटल 1 केस आया है, वो भी ठीक हो रहा है, तो ऐसा क्या है कि वहां पर रेड जोन कर दिया गया। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लखनपुर एक बॉर्डर है। कठुआ जम्मू कश्मीर में एंटर होने वाला सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू कश्मीर के बाहर से, यानी कि पंजाब से, हिमाचल से, किसी और स्टेट से जब भी कोई गाड़ी एंटर करेगी तो सबसे पहले कहाँ आएगी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आएगी। कोई भी व्यक्ति जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स देश के किसी भी कोने से जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे, अब जो आने वाले हैं, ट्रेन्स भी आने वाली हैं, तो वो कहाँ एंटर करेंगी, कठुआ में करेंगी। उनको क्वारंटीन कहाँ किया जाएगा, कठुआ में किया जाएगा। उसके बाद असेंशियल कमोडिटीज़ कितनी भी आनी है, सर्विसेज जितनी भी आनी है, वो कहाँ से आनी है, कठुआ से आनी है, लखनपुर के ज़रिए से। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया हुआ होगा कि
रेड जोन इसको कर दीजिए, कठुआ, उसके बाद सांबा, उसके बाद जम्मू, फिर उसके बाद जो ये जम्मू एक सेंटर पर जाता है, उसके बाद सारे एसेंशियल कम्युनिटीज जो हैं अलग अलग जगह पर जाएंगी। और कश्मीर में ज़्यादा केसेस है, इसलिए कश्मीर के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। जम्मू में ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट है ये चेन है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब बाहर से जो लोग आए उनको केसेस बढ़ जाएं तो उस समय कंट्रोल नहीं होगा, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तीनों ने सोचा है या डिवकॉम ने सोचा है कि इन तीनों को रेड जोन रखा जाए, ताकि हम ऐसी छूट दे दें, और जल्दबाजी में छूट अगर दे दी जाए उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दवाई नहीं है, ये साफ तौर पर आपको पता है। मैंने साफ तौर पर अतिंदर सिंह जी, मैंने पहले भी कह दिया है कि ऑर्डर नहीं आया है। मैं जो ऑर्डर पढ़ रहा हूं वो एमएचए द्वारा दिया गया है, और जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का जो ऑर्डर है, या डीआईपीआर ने इसको खुद कंफर्म करके, रोहित कंसल साहब ने भी कहा है, डीआईपीआर ने इसको खुद कंफर्म करके अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है, तो इसमें कोई आशंका नहीं है। तो अतिंदर सिंह जी, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, मैं अभी आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से, पर एमएचए का जो ऑर्डर है कि रेड जोन में कौन कौन सी चीजें चलेंगी, कौन कौन सी दुकानें चलेंगी, कौन कौन सी नहीं, उसके हिसाब से हम सारे जो मीडिया वाले हैं वो स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं। मैं इसीलिए आपके सामने ये ऑर्डर लेकर आ गया हूं, क्योंकि कई सारे लोगों ने कहा कि डीसी जम्मू ने ऑर्डर निकाल दिया है, वो ऑर्डर नहीं निकाला है, हमने खुद ये कंफर्म कर लिया है। तो कृपया कर ऐसे किसी भी रूमर में आप ना फैले। हम अतिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने ये बात सबके संज्ञान में लाई, और हमें भी बार बार कोशिश की कि ये बताया जाए। जम्मू रेड जोन में क्यों है मैंने बता दिया। जम्मू ऑरेंज जोन में था, आज रेड जोन में है। क्या नया केस है कोई जम्मू डिस्ट्रिक्ट में? अगर है, कहाँ से है? जम्मू डिस्ट्रिक्ट से कोई केस नहीं है, मैंने रीज़न बता दिया जो जो हमें समझ आता है कि कौन सा रीज़न हो सकता है, कौन सा नहीं। तो फिलहाल के लिए जो मेरे आज के कुछ जो मैंने सवाल रखे थे अपने इसमें कि लॉकडाउन 3.0 में कौन कौन सी शॉप खुलेंगी, वो भी बता दिया। अब सारी चीज़ें कल तक के लिए, यानी कि ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन के लिए क्या क्या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स अपने हिसाब से जारी करते हैं गाइडलाइंस, उसके लिए हमें वेट करना होगा, ऑर्डर्स का वेट करना होगा। कृपया कर बार बार मैं कह रहा हूं, जिनकी दुकानें बंद हैं वो जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता बंद रखिए। जितनी देर के लिए कहा गया है उतनी देर के लिए दुकानें खोलिए, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, बुक शॉप्स हैं, बाकी सब है, और बाकी सब फिलहाल के लिए जब तक ऑर्डर नहीं आता बंद रखिए। लॉकडाउन 3.0 कल से शुरू होने वाला है, कुछ भी नया अपडेट आएगा तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। 700 का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। सबसे अच्छी खबर यह है, जो बार बार कहा जा रहा था कि जो केसेस अगर ज़्यादा पता चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं और टेस्टिंग क्यों तेज नहीं की जा रही, तो आज रोहित कंसल साहब का ट्वीट आ चुका है। 2000 केसेस का आंकड़ा या टेस्ट का आंकड़ा जो है जम्मू कश्मीर ने क्रॉस कर दिया है। 2000 से ज़्यादा टेस्ट एक दिन में करने वाला जम्मू कश्मीर बन चुका है। 2500 टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए हैं, और टेस्टिंग को तेज करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खास अपडेट में, जिसमें कई सारी चीज़ें बतानी थी, कल काफ़ी सारा बदलाव होने वाला है। अब वो बदलावों में क्या क्या ऑर्डर्स अलग अलग आते हैं, उसके साथ उन ऑर्डर्स को लेकर एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। अगले सारे एपिसोड के लिए, अगले सारे कार्यक्रम के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।